सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद विद्या एंड ऑल्सो वेलकम टू माय व्लॉग गाइज। सो आपको बेसिकली टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा इस वीडियो में आपको क्या बताने वाली हूँ। सो बेसिकली गाइज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि अगस्त से पढ़कर आप 90% स्कोर कैसे कर सकते हो इन योर स्टैंडर्ड। सो या गाइज, तो अभी मुझे बहुत सारा डिमांड आ रहा था कि 10th के रिलेटेड कोई व्लॉग बना, तो मैंने सोचा कि आपको इस व्लॉग में बता ही देती हूँ कि अगर आप अभी से मेहनत करोगे तो आप 10th मतलब आप फरवरी में जब आपका बोर्ड एग्जाम रहेगा तो 90+ कैसे स्कोर कर सकते हो। और इतना हार्ड नहीं रहेगा गाइस, बेसिकली वही पेपर पैटर्न रहेगा, वही सब चीज़ें रिपीट होंगी बिकॉज ऑलरेडी 6 ईयर्स लास्ट 6 ईयर से यही पेपर पैटर्न चल रहा है, यही सिलेबस चल रहा है। कुछ चेंजेस नहीं आया है इन अ 10th स्टैंडर्ड एंड इन हर बोर्ड्स। बेसिकली आपको एक बात मैं कहना चाहूँगी कि मैंने लास्ट ईयर ही 10th स्टैंडर्ड दिया था, तो जब लास्ट ईयर का पेपर ईजी था, मॉडरेट था, तो इस बार का मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट आ सकता है। तो उसके हिसाब से आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। लास्ट 6 ईयर्स का आपका जितना भी पेपर है आपको सारा देखना है कि उसमें कैसे कैसे हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और मैंने गाइस बहुत पहले एक ब्लॉग डाला था कि साइंस 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम्स, वो भी मैंने पोस्ट किया है, तो आप वो जाके देख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। आप उसमें देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं साइंस 1 के पेपर में। तो अभी हम लोग बेसिकली बात करते हैं अगस्त से पढ़कर आप 90% स्कोर कैसे कर सकते हो इन योर फेब्रुअरी बोर्ड एग्जाम एसएससी। ओके गाइस, तो बेसिकली देखो अभी आप लोगों को ऑलमोस्ट 180 डेज बचे हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो आप लोग बस बेसिकली 6 मंथ से गाइस आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। सो आपको एकदम फोकसली स्टडी करना है। मेन ये मेरा कंसेंट है। आप लोग अपने एग्जाम्स पे भी ध्यान दो जो आपके स्कूल्स में हो रहे हैं, जितने भी स्कूल के आपके पेपर्स हैं वो सबको आपको बेनिफिटली यूज़ करना है। और आपको मैंने एक दिवाली के पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, उसका भी वीडियो बनाया था। तो मुझे ये भी उसमें ये बात वापस आपसे कहनी है कि आप लोगों को दिवाली से पहले ही सिलेबस कंप्लीट करना है। जो लोग अब तक सो रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, जागो जागो ग्राहक जागो। अब आप लोगों को पढ़ने का टाइम हो गया है। आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है और अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। तो अभी आप लोगों का बेसिकली फर्स्ट यूनिट टेस्ट तो खत्म हो गया रहेगा, और जिनका भी फर्स्ट यूनिट टेस्ट में जैसे भी मार्क्स आए मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो अभी अभी आपसे बात करती हूँ कि आप कैसे कैसे स्टडीज़ कर सकते हो। तो जनरली देखो गाइस, इंग्लिश और हिंदी में इतना कुछ रहता नहीं है बेसिकली, क्योंकि इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज है, उसमें आप लोगों को सिर्फ राइटिंग स्किल्स वगैरह का ही प्रैक्टिस करना है। वो तो आप आराम से कर सकते हो। 2-3 दिन पहले भी अगर आप पढ़ोगे इन ईयर बोर्ड एग्जाम या तो आपका जो भी पेपर्स हो रहे हैं उससे पहले भी अगर आप 2-3 दिन पहले पढ़ोगे तो भी आप एकदम अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। पर मेन सब्जेक्ट्स की बात हो रही है मैथ्स और साइंस की, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करना है गाइस, बहुत प्रैक्टिस करना है जितना हो सके, क्योंकि और मैथ्स की ना सॉल्यूशन बुक भी आती है, एक नवनीत करके पेपर सोल्यूशन बुक आती है। आप उसमें से वो बुक खरीद के लेकर आओ, वो बुक से सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। पहले तो सबसे पहले ये मैं आपको कब बता रही हूँ, ये आपको नवंबर में करना है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 मंथ्स आपको पेपर प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके उतना पेपर प्रैक्टिस करना है। और आप लोगों के प्रीलिम्स भी होंगे, अगर आप प्रीलिम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो ना तो उससे ज़्यादा अच्छा बोर्ड में कर सकते हो, बिकॉज एज कम्पेयर टू प्रीलियम बोर्ड्स ईजी रहता है। प्रीलियम में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन अटैम्प्ट बनाते हैं कि बच्चे ये अच्छे से कर पाए, तो आप बोर्ड्स भी अच्छे से कर पाओगे, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। और आप लोगों को अच्छी तरीके से फोकसली पढ़ना है, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए आप में गाइस। आपको देखो ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स पढ़ने हैं, और 2 to 3 आवर्स सेल्फ स्टडी रहना चाहिए। आप ये नहीं कि आप यूट्यूब से वीडियो उठा के पढ़ रहे हो वो आपका सेल्फ स्टडी, ऐसा आपको नहीं करना है। आप लोगों को अच्छे से 2 to 3 आवर्स स्टडी करनी है, एकदम फोकसली कंसिस्टेंट रहना है गाइस। देखो अब आपके पास 180 डेज ही बचे हैं, ज़्यादा दिन आपके पास बचा नहीं है। आपका बोर्ड एग्जाम सर पे आ रहा है गाइस धीरे धीरे, मैं आपको बताना चाहती हूँ। और मेरे जैसे लास्ट ईयर फरवरी में बोर्ड एग्जाम चालू हो गया था, वरना मार्च में होता है। लास्ट ईयर बहुत जल्दी हो गया था, तो शायद इस बार भी सब बोल रहे हैं कि जल्दी ही हो बोर्ड एग्जाम। तो इसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर रहना है अच्छी तरीके से। मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को यूट्यूब से वीडियोस देख देख के स्टडी भी करनी है, साइंस का जितना भी हो सके आपको उतने अच्छे। मैंने आपको बताया था JR ट्यूटोरियल सर, पार्थ मोमेन सर, इनका वीडियोस देखोगे तो आपका साइंस का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को देखो अभी आप लोग दो 3 चैप्टर आपका ऑलमोस्ट हो ही गया होगा, है ना। और अभी आप लोगों का सेमेस्टर्स भी आ रहा होगा, तो आप लोग सबसे पहले अपना पूरा सिलेबस कवर अप करो। एक सब्जेक्ट उठाओ, जैसे साइंस 1 उठाओ, फिर उसमें आप पहले पूरा इसके 10 चैप्टर्स कंप्लीट करो, ठीक है ना। उसका 10 चैप्टर्स आपने कंप्लीट किया, देन आप साइंस 2 उठाओ, उसका पूरा 10 चैप्टर्स कंप्लीट करो। ये दोनों का 10 चैप्टर्स आप कंप्लीट कर लो, फिर सारे का एक्सरसाइज कर लो, डेफिनेशंस कर लो, MCQs जो आते हैं वो सारे कंप्लीट कर लो। जितने भी MCQs है कहाँ से भी उठा के आएंगे। और आप लोगों को बेसिकली नवंबर से आप लोगों को 21 सेट पढ़ना है। उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, लास्ट बोर्ड ईयर्स के जितने भी पेपर्स हैं वो भी इसमें रहते हैं, आप लोग वो भी ले लेना, वो भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा गाइस। 21 सेट अभी नहीं लेना रहेगा, वो आपको नवंबर में लेना रहेगा, अभी आया भी नहीं होगा मार्केट में, नवंबर में आएगा, और आपको लेटेस्ट ईयर का ही लेना है।
2026 का ही आपको 21 सेट लेना है गाइज। उसमें ही बहुत अच्छी तरीके से लास्ट ईयर का पेपर भी रहेगा, उससे आपको आइडियाज़ भी मिल जाएंगे कि आप कैसे अच्छे से प्रॉपरली कवर अप कर सकते हो। 21 सेट लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप 21 सेट बाय करोगे तो नवनीत का क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन नहीं रहता, उसमें सिर्फ क्वेश्चन पेपर रहता है, वो सॉल्व करने के लिए आप ले लेना। 5 क्वेश्चन पेपर रहेंगे हर एक सब्जेक्ट्स के, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के। और बेसिकली गाइस देखो, हिंदी और इंग्लिश और मराठी में आपको ये 3 सब्जेक्ट्स में क्या करना है ना, इसमें आप लोगों को अपना राइटिंग स्किल्स एकदम अच्छी तरीके से करना है, जितना हो सके उतना राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करना है। और ग्रामर के सारे टॉपिक्स आपको एकदम अच्छी तरीके से आना चाहिए कि आप एकदम प्रॉपर तरीके से ग्रामर अटेम्प्ट कर सको, क्योंकि ग्रामर ही गाइस हिंदी मराठी में 14-15 मार्क्स का आते हैं, राइटिंग स्किल 26 मार्क्स का आता है, 26 मार्क्स का। पैसेज वगैरह भी आते हैं पर वो कम आते हैं, पर ज़्यादा करके राइटिंग स्किल्स और ग्रामर में ही आपको मार्क्स मिलता है इन हिंदी और मराठी। ओके, आपको प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है इन योर एग्जाम्स, ठीक है। और अभी आपको मैं सिलेबस का कंप्लीट करने का स्ट्रेटेजी देती हूँ। मैंने जैसे आपको भी बताया कि आप पहले 10 चैप्टर साइंस 1 का कंप्लीट करो, उसके इंपॉर्टेंट्स आपको चाहिए तो मेरे कमेंट्स आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। उसमें मैंने पोस्ट भी किया है साइंस 1 के सारे इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं, कौन से क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो भी मैंने पोस्ट किया है। अगर आपको साइंस 2 का भी चाहिए रहेगा तो मुझे कमेंट से बता देना। अगर आप मुझे समझ लो, अगर आप लोग मुझे 10 कमेंट्स भी करोगे कि मुझे हम लोगों को साइंस 2 का इंपॉर्टेंट चाहिए, तो मैं आपको वीडियो ज़रूर बना दूंगी। 10 कमेंट्स आपको करना है, आपका ठीक है, आपका स्ट्रेटेजी मैंने आपको दिखाया है ये 10 कमेंट्स करने के लिए। अगर आपको इंपॉर्टेंट चाहिए तो साइंस 2 का मैं आपको प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से जितना भी मुझे पता है मैं उसके हिसाब से आपको बता दूंगी कि साइंस 2 का क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके गाइस, तो अभी बेसिकली आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले साइंस 1 का 10 चैप्टर्स पूरा कंप्लीट करना है, देन साइंस 2 का आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। जब आप साइंस 1 और साइंस 2 का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे, एमसीक्यूज कंप्लीट कर लोगे, देन आप उसके ये सब करने के बाद ही आप पेपर सोल्यूशन में आना, मतलब पेपर क्वेश्चन पेपर पे आना, जो आप बुक्स खरीद के लेकर आए रहोगे। तब तक ऑलमोस्ट नवंबर आ ही जाएगा गाइस। मैथ्स भी आपको साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना है। जब आप साइंस 1 स्टार्ट करोगे तो मैथ्स 1 भी स्टार्ट करना है, दोनों चीज़ों पे आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। और हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, इसको सिर्फ आपको याद ही करना है, ठीक है ना, इतना उसमें समझने वाला नहीं है। ज्योग्राफी में आपको जितना हो सके ब्राज़ील और इंडिया का मैप पढ़ना है, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों को ब्राज़ील का मैप आया था, इस बार शायद गैस इंडिया का आया है, क्योंकि 2 बार ब्राज़ील का आ चुका है तो 2 बार इंडिया का भी आता है। तो इस बार शायद इंडिया का मैप आए, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। मैप तो बहुत करना है, ज्योग्राफी में मेनली गैस मैप ही पूछा जाता है, और ये आपको एकदम प्रॉपर तरीके से डन करना है मैप, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं मुझे आपके साथ शेयर करनी थी कि ऐसे से आप स्टडी कर सकते हो। अगर आप अगस्त से भी पढ़ोगे ना गाइस तो भी आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर सकते हो। अभी आपको कुछ इतना हुआ नहीं है, मेन आप लोगों का क्या है, बोर्ड है, इस पर आपको मेन एम आपका बोर्ड है, इस पर आपको अच्छे तरीके से फोकस करना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। और मुझे गाइस जिनका भी यूनिट टेस्ट का एग्जाम हुआ है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना गाइस कि आपके कितने मार्क्स किस में स्कोर हुए हैं। और अगर आप लोगों को मेरा साइंस 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट्स में बताना। कि मुझे आपको कुछ टिप्स शेयर करनी थी कि आप कैसे स्टडी कर सकते हो इन अ मंथ ऑफ अगस्त एंड स्कोर 90 अबव। ओके, सो यही था मेरा कुछ टिप्स और हैक्स आपके लिए गाइस। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और जो मैंने आपको बताया है वो चीज़ें अगर आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना गाइस। मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपको उतना प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। सो होप सो गाइस आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करना, उनको भी आइडिया लगे कि वो कैसे स्टडी करें, अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके। सो या गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। सो या गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय गाइस।